नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज का जो लेक्चर है आपका 4.5 एक्सरसाइज का हम देखेंगे। 4.5 जो आपका NCERT का है उसी का हम एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन बोथ पेपर, AA एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द स्टडी फाइंडर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को जैसा पता ही है कि 11th का जो मैथ की क्लास चल रही है मॉर्निंग 8 AM में चल रही है और आपकी 12th का जो क्लास चल रही है इवनिंग 7 PM में चल रही है। इसमें आपका अभी का जो है डिटर्मिनेंट चल रहा है और इसमें आपका सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी लगभग इंड होने के प्रोसेस में पहुंच गया है और डिटर्मिनेंट भी आपका इंड होने के प्रोसेस में पहुंच गया है। 1-2 लेक्चर में आपका डिटर्मिनेंट भी फिनिश हो जाएगा। तो आज का हम देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का लेक्चर का। तो ये पिछले में हम 6 तक क्वेश्चन करा चुके थे पिछले लेक्चर में। आप लोग एक बार देख लेना और आप ट्राई करना अपने से सॉल्व करने का। नहीं हो तब इसका सॉल्यूशन आप लोग देखना। तो आज 4.5 का हम सॉल्यूशन देखते हैं 7 क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, अब इसका निकालना क्या था? इसका निकालना था जो कि पढ़ रहे थे आपका A इनवर्स निकालने के लिए, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड A इनवर्स। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मान लेते हैं A का डिटर्मिनेंट A मान लेते हैं A = ठीक है। तो A का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे आपका क्या आ जाएगा 1 2 3 0 2 4 0 0 एंड 5। इसका हम डिटर्मिनेंट देखेंगे। तो इसका जब डिटर्मिनेंट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट तो निकालना जानते हैं। 2 होगा यहाँ, 0 होगा, 4 5 फिर हो जाएगा -2 होगा यहाँ पे 0 0 4 5, उसके बाद +3 यहाँ पे होगा आपका 0 0 2 एंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 × 10 और बाकी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी कि आपका डिटर्मिनेंट क्या दे दिया 0 हो गया, ≠ 0 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। चूँकि एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A 3/3 का क्या होता है, देखो A11, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर तो A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। ये हमें निकालना है। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A1 A2 A3 का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। हम A1 लेते हैं। तो A1 जब हम निकालेंगे आपका A11 तो क्या आ जाएगा A11 यानी कि ये ले रहे हैं, इसके सामने वाला एलिमिनेट, इसके सामने वाला एलिमिनेट, क्या बचेगा 2 0 4 5। ये तो आप जानते हो निकालना। ठीक है, ये आपका कितना आएगा, रिजल्ट आ जाएगा 5 × 10 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार सिमिलरली क्योंकि यहाँ -1 का पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 1 और 1 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं A12 निकालते हैं। -1 का पावर 3 और 1 2 ये आपका हो गया, ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसके सामने वाला ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट बचेगा कितना 0 0 और 2 0। आपका ये रिजल्ट देगा, क्या देगा 0। A13 ये भी आपका रिजल्ट देगा, क्या देगा आपका 0 ही देगा। ठीक है, सिमिलरली हम निकालेंगे A21 यानी कि A21 कौन सा, यहाँ से देखेंगे, सॉरी ये वाला एलिमेंट देखेंगे, यानी कि A21 ये वाला एलिमेंट है, इसके सामने वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमेंट बचेगा, कितना बचेगा हुआ -1 का पावर 3 × क्या बच गया आपका 2 0 और 3 5। ये आपका क्या देगा, ये आपका ये भी आपका क्या देगा -10 देगा। ठीक है, सिमिलरली हम A22 फाइंड आउट करेंगे। A22 आपका दे देगा 5 आएगा और
A23 जो आपका आएगा वो आपका आएगा 0 आएगा। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे क्या, A31 यहाँ आएगा, यानी कि आपका A31 जो होगा ये वाला एलिमेंट होगा, इसके सामने वाला एलिमेंट सामने वाला बचेगा क्या, ये 4 बचेगा, यानी कि -1 का पावर 4 आई इंटू 2324, यही है ना 2324, इसका डिटर्मिनेंट होगा क्या, कितना हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा प्लस में ये आ जाएगा 8 -6 यानी कि 2 बचेगा। ठीक है। सिमिलरली हम A32 क्या आ जाएगा, हम उसी प्रकार से निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा -4 आएगा, A33 आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें सारा वैल्यू निकल गया, देखो ये भी A11 आ गया, A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 और 33। अब ये सारा वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो एडजॉइंट क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ A जो मेरा आ गया, सारा जब वैल्यू रखेंगे तो आपका 10 0 0 है ना, यही आएगा। यहाँ पे आएगा A21 क्या है -10 5 0 2 -4 एंड 4 आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, A इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो A इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला A इन्वर्स का, तो A इन्वर्स का जो फार्मूला होता है आपका 1 का डिटर्मिनेंट इंटू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A होता है, या फिर इसको आप यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको लिखेंगे A का डिटर्मिनेंट कितना आया, 1/10 आई इंटू 10 -10 2 0 5 -5 सॉरी -4 है ना ये, और ये आपका आ गया 0 0। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आसानी से आप इन्वर्स निकाल लिया। सिर्फ प्रोसेस समझना, प्रोसेस क्या है, पहले हम A का डिटर्मिनेंट निकालें, उसके बाद हम एडजॉइंट निकालें, और चूंकि हम इन्वर्स का फार्मूला ये जानते हैं ना, ये फार्मूला हम जानते हैं तभी तो हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो एडजॉइंट निकालने के बाद एडजॉइंट का फिर सारा एलिमेंट है वो हम निकाल लिए, निकालने के बाद एडजॉइंट A हम फिल कर दिए, और उसके बाद हम A का इन्वर्स निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में 8 नंबर क्वेश्चन में, इसमें भी हम क्या निकालना है, A इन्वर्स ही निकालना है। लिख देता हूँ, फाइंड A इन्वर्स। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं A = ये मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, A का डिटर्मिनेंट, क्योंकि सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि A का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो A इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो A का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो निकालो इसका डिटर्मिनेंट 1, ये आपका 3 2 0 -1, ये आपका -0 लिए तो 3 5 0 -1, फिर आपका +0, यानी कि ये वाला हम टर्म से चल रहे हैं, +0 लिए तो 3 5 3 2, ये डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं ना, आपका क्या जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, -3 बचेगा, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो A इन्वर्स इज पॉसिबल लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि A इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, चूंकि A इन्वर्स का मेरा फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो 3/3 का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि 3/3 मैट्रिक्स है, ये 3/3 मैट्रिक्स है ना, यानी कि एडजॉइंट जो हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे जो है ना, ये आपका कर लेना मैट्रिक्स होगा ये फॉर्म। ठीक है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। एडजॉइंट ये आपका हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में होगा, ये नॉट डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A 3/3 का क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 सॉरी A32 और A33, यही होता है।
अब हमें सारा टर्म निकालना पड़ेगा A11 A12 A13, तभी तो हम फिर इसका एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, तो हम डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। A11 हमें निकालना पड़ेगा। A11 के लिए क्या होगा, A11 के लिए यानी कि ये है, तो इसके सामने वाला ये एलिमिनेट बचेगा क्या, आपका बच गया 3 2 0 -1। यहाँ पे क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि 1 1 2 यानी -1 का पावर 2 ही होगा ना, -1 का पावर 2 होगा इनटू में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर लिख। तो क्या आएगा आपका आ गया कितना, आ गया -3 आ गया। ठीक है, A11 आ गया। उसी प्रकार A12 निकलेगा। A12 आपका क्या आ जाएगा, सिमिलरली जब हम करेंगे तो ये आपका आएगा 3 आएगा। A13 करेंगे तो A13 आपका आ जाएगा -9 आएगा। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, A21 के लिए हमें क्या चलना पड़ेगा, A21 यानी कि 21 ये एलिमेंट है, इसके सामने वाला एलिमेंट, सामने वाला एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, सामने वाला जो भी है इस एलिमेंट, तो बचेगा क्या, आपका बचा -1 का पावर 3 इंटू 0 0 और 2 -1, यानी कि आपको क्या रिजल्ट दे दिया, ये आपका दे दिया, क्या रिजल्ट दिया, 0। A21 तो 0 आ गया। अब चलो A22 निकालना पड़ेगा। तो A22 जो आएगा आपका -1 आ जाएगा। A23 जो मेरा आएगा वो आपका -2 आएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, A31 निकालेंगे। A31 आपका आ जाएगा 0। A32 आपका आ जाएगा 0। आप समझ रहे हो ना कहाँ से आया, जैसे देखो मैं बता देता हूँ फिर से, मैं बार बार नहीं करूँगा। A31 ये है, तो इसके सामने वाला एलिमिनेट हो जाएगा, सामने वाला एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये चारों टर्म बचा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 31 की जगह कि -1 का पावर तो 4 होगा, इंटू क्या क्या बचा, 0 0 3 0। जब इसका डिटर्मिनेंट देंगे क्या आएगा, रिजल्ट 0। सिमिलरली A32 का करेंगे, A33 का करेंगे। A33 आपका आ जाता है कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम सारा एलिमेंट निकाल लिए। अब जब हम सारा एलिमेंट निकाल लिए हैं तो क्या करेंगे, हमें एडजॉइंट में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू आएगा जो है वैल्यू सारा रख देंगे। A11 आपका क्या आया है, -3 आया है, 3 आया है, -9 आया है, ये आपका 0 आया, 2 1 -1 -2 0 0 एंड 3, इतना एडजॉइंट ए आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें A इन्वर्स निकाल लेंगे। तो A इन्वर्स क्या होता है आपका, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई A का डिटर्मिनेंट, यही होता है। जब ये निकल ही गया तो डायरेक्ट अब रिजल्ट लिख दो, यानी कि 1 वटा हाइड्रोजन में डिटर्मिनेंट कितना होगा, -3 होगा। और फिर क्या रख दो यहाँ पे, -3 0 1 3 -1 0 -9 -2 एन, यही इसका आंसर हो गया, इन्वर्स निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका भी चलो A इन्वर्स निकालना, ये आप खुद से बनाने का कोशिश करना। दो मैं 3x3 मैट्रिक्स का बना दिया हूँ, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना, A का डिटर्मिनेंट निकालना। दूसरा जो है A का इन्वर्स, अगर जो नॉट इक्वल टू 0 आता है तब क्या होगा, A इन्वर्स पॉसिबल होगा, मैं हिंट कर देता हूँ। उसके बाद A इन्वर्स का फार्मूला लगाना, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड में प्रोसेस में क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A का जो 3x3 का है वो लिख देंगे। उसके बाद हम A11 से निकालेंगे और फिर A21 और A31, इस प्रकार से जो तीनों पोर्शन इसका भी आएगा, तीनों पोर्शन इसका भी निकल के आएगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसका A इन्वर्स आएगा। ठीक है, 9th का हम नहीं बनाता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो 10th नंबर में बता देता हूँ, ये भी आपका इन्वर्स ही निकालना है। ठीक है,
तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे तो 1 × 2 - 2 - 3 4, फिर माइनस में -1 लेंगे, 0 3 -3 4 और +2 में ये तो आप लोग को पता है ना, +2 करेंगे तो क्या आएगा 0 3 2 -2, यही होगा। यही होगा। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे, आप सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा रिजल्ट -1। ठीक है, आप निकाल के देखना। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, यानी 3/3 का एडजॉइंट क्या होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए का क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, यही होगा। ठीक है, हमें अब सारा वैल्यू निकालना पड़ेगा। A11 निकालने के लिए तो A11 यानी कि ये वाला टर्म, इसके सामने एलिमिनेट, सामने एलिमिनेट, -1 का पावर 2 इंटू क्या बचेगा 2 -2 -3 और 4, आपका क्या हो जाएगा 8 और ये मल्टीप्लाई होगा 8 -6 यानी कि 2 बचेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। उसी प्रकार A21 आएगा, A21 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। A22 ये आपका हो जाएगा A22 आपका आ जाएगा -2 आएगा। A23 जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा -1 आ जाएगा ये। और यहाँ पे A12 भी छूट गया ना, A12 आपका आ जाएगा -9 और A13 आपका आ जाएगा -6। सिमिलरली हम करेंगे A31 निकालेंगे। ठीक है, A31 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1। A32 आपका आ जाएगा 3, A33 आपका आ जाएगा 2। ठीक है, ये वैल्यू आप जब निकाल लोगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सारा वैल्यू पुट कर दे। A11 क्या है आपका 2 -9 -6 0 -2 -1 3 एंड 2, ये आपका एडजॉइंट आ गया। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इजकल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो इसका वैल्यू पुट कर दो, ए का डिटर्मिनेंट कितना आया -1 आया, इंटू क्या हो जाएगा, ये आपका सारा वैल्यू हो जाएगा। सारा वैल्यू क्या है, यानी कि 2 -9 -6 0 -2 -1 3 एंड 2। अब जब माइनस इन साइड जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा रिजल्ट, यानी कि आपका ये इन्वर्स जो दे देगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे एलिमेंट के साथ होगा, -2 9 6 हो जाएगा, 0 2 1 1 -3 एंड -2, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th नंबर, यहाँ भी क्या निकालना है, फाइंड ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स यानी कि ए मान लेते हैं ये। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट देखेंगे इसका 1 इंटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा, और अदर टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा कितना आएगा, माइनस इंटू इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस
साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि -1। इस वाले टर्म को क्या होगा, ये सारा टर्म आपका 1 दे देगा। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इन्वर्स पॉसिबल है, तो ए इन्वर्स का क्या होता है, ए जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो हमें अब निकालना क्या पड़ेगा, आपका ए जॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो ए जॉइंट ऑफ ए 3/3 का क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, यह हमें ए जॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ए जॉइंट ऑफ ए के लिए हमें सारा टर्म चाहिए A11 से लेकर A33 तक। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सारा एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे, A11 से लेकर A21 A13 जितना है ये सारा एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, काफ़ी आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर देंगे। पिछले 2-3 जो क्वेश्चंस करवा चुका हूँ इसी पे डिपेंडेंट है। तो चलो हम निकालते हैं A11 से। तो यहाँ पे हम A11 सबसे पहले निकालेंगे। A11 जब हम निकालेंगे तो देखना A11 एलिमेंट कौन सा, ये है, यानी कि इसके सामने वाला ये एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, ये बचेगा क्या, आपका बचेगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इनटू साइन अल्फ़ा माइनस कॉस। जब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे ये आपका क्या देगा, रिजल्ट -1 देगा। सिमिलरली A12 करेंगे, A12 तो ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 और A12 ये है, इसके सामने वाला ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट, बचेगा क्या, बचा ये और ये, आपका डायरेक्ट रिजल्ट क्या देगा, आपका 0 देगा। ये आपका क्या दे दिया, 0 देगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, A13 निकालेंगे। A13 आपका क्या देगा, A13 भी आपका 0 देगा। ये तो निकल गया टर्म। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, A21 तो A21 यानी कि A21 ये एलिमेंट है, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला ये भी आपका क्या देगा, 0 देगा। A21 भी आपका 0 देगा, आप निकाल के देखना। सिमिलरली A22 निकालेंगे, A22 ये आपका दे देगा माइनस कॉस अल्फ़ा देगा। A23 निकालेंगे तो A23 जो आपका देगा माइनस साइन अल्फ़ा देगा। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे और A33 निकालेंगे। ठीक है, A31 यानी कि आपका देगा कौन सा एलिमेंट होगा यहाँ पे, A31 यानी कि इसके सामने वाला बचेगा क्या, ये चारों बचा है, क्या देगा रिजल्ट, देखो इसका डिटर्मिनेंट चारों का निकालेंगे तो 0 दे देगा। ठीक है, उसी प्रकार A32 देगा माइनस साइन अल्फ़ा और ये आपका देगा नेक्स्ट कॉस अल्फ़ा। सारा एलिमेंट हमें मालूम चल गया। जब हमें सारा एलिमेंट मालूम चल गया तो अब हमें क्या निकालना है, हमें ए जॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो ए जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा A1 के -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, -1 आया और इसका हमें क्या निकालेंगे, इसका लिख देंगे ए जॉइंट। ए जॉइंट क्या है, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। जब माइनस आपके इनसाइड मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, ए इजकल टू आपका दे देगा
-1 0 0 0 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा 0 sin अल्फ़ा एंड माइनस कॉस अल्फ़ा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर हो गया। ये आपके स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन ये भी है, 12 नंबर। इसको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है मैट्रिक्स। कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि ए बी का जो इन्वर्स होगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले चलो हम LHS साइड निकालते हैं, LHS साइड निकालते हैं। तो LHS साइड में हम इसको शॉर्टकट तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, यानी कि A मल्टीप्लाई 3 7 2 5 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, बी मैट्रिक्स के साथ 6 7 8 एंड 9। जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने तो आता है ऐसे और इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई इसका आ जाएगा, कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई विथ 6 यानी कि आपका आएगा, क्या आएगा 18 आ गया है ना, 3 मल्टीप्लाई और प्लस 49 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हम करेंगे ये 12 प्लस ये वाला और इसके साथ, यानी कि 12 प्लस 35। ठीक है, सिमिलरली जाएंगे, नेक्स्ट हम करेंगे अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वर्टिकल वाले के साथ। ठीक है, तो ये आपका आएगा 8 या 24 24 प्लस 9 63। ठीक है, उसी प्रकार आएगा 16 और प्लस 45 90। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 67 प्लस 47 ये होगा, और ये आपका आएगा 4 7 87 होगा ना ये, और नेक्स्ट हो जाएगा 61। ठीक है, अब हमें ए बी निकल गया, ए बी तो निकल गया, ये आया। ठीक है, अब ये ए बी निकल गया तो उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमें निकालने के लिए क्या पड़ेगा, करना पड़ेगा, देखो ये, अब ये दोनों हम चूँकि हम जानते हैं कि जब एडजॉइंट निकालना रहता है दो एलिमेंट का, ए बी सी डी का, तो क्या होता है, ये एलिमेंट इंटरचेंज होता है और ये एलिमेंट में साइन चेंज हो जाता है। सिमिलरली हम कर देंगे, ये वाला जो एलिमेंट है इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी कि इसको 61 और इसको 67 लिख देंगे, और ये वाले एलिमेंट में क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, जब साइन चेंज करेंगे तो यानी कि -87 ये हो जाएगा और ये आपका -47 होगा। ठीक है, और जब इसका इन्वर्स निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले हमें ए बी का डिटर्मिनेंट भी तो निकालना है यहाँ पे, तो ए बी का डिटर्मिनेंट पहले देख लेते हैं। ए बी का जब डिटर्मिनेंट देखेंगे तो इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा -2। ठीक है, ये इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, आपका आ जाएगा -2। तो इस प्रकार हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, ए बी का होल इन्वर्स जो आएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो इसका जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट 1/-2 इंटू 61 -87 -47 और 67 आएगा। यही आपका आया। और अगर अंदर हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -61/2 और ये आपका 87/2 47/2 और -67/2। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हमें LHS साइड आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, हमें RHS साइड भी निकालना पड़ेगा। तो RHS साइड के लिए हम चलते हैं। तो RHS साइड में हमें क्या दे रहा है कि देखो क्या दे रहा है, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, यानी कि हमें निकालना है क्या, B इन्वर्स मल्टीप्लाई विथ
ए इनवर्स, यही निकालना है। तो हमें बी इनवर्स ए इनवर्स सेपरेट निकालना पड़ेगा। तो हमें बी क्या दिया हुआ है, बी का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। बी का देखो दिया हुआ है क्या, 6 8 7 9। हम इसका जॉइंट निकालेंगे, सॉरी पहले इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। तो बी का डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, 63 सॉरी 54 माइनस 56 बराबर -2 आएगा। ठीक है, -2 आया। अब इसका हम क्या करेंगे, ये जॉइंट ऑफ बी देखेंगे। तो ये जॉइंट ऑफ बी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जॉइंट ऑफ बी देखने का मतलब है कि ये दोनों टर्म हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, साइन यानी कि -8 और ये आपका -8, ये आपका एड जॉइंट आ गया। तो बी इनवर्स क्या आ जाएगा, तो बी इनवर्स जो है आपका एड जॉइंट ऑफ बी इंटू बी का डिटर्मिनेंट। जब इसका हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका लिख लो वैल्यू 9 -8 -7 और 6 डिवाइडेड बाई क्या है आपका 1/-2, यही है। तो आपका बी इनवर्स आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स के लिए हमें ए देखना पड़ेगा। तो ए आपका क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3 7 2 5, 3 7 2 और 5। तो इसी प्रकार सबसे पहले हमें इसका ए का डिटर्मिनेंट देखते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5×15 -14 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 आया। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करेंगे, ए जॉइंट निकालेंगे, ए जॉइंट ऑफ ए। तो ए जॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म हमें इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने का मतलब यहाँ पे 5 लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे, और उसके बाद ये दोनों टर्म क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, -7 और -। ठीक है, ए जॉइंट निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इजकल टू क्या होगा, ए जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो यानी कि 1/1 और क्या हो जाएगा आपका 5 -7 -2 एंड 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि नाउ हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यानी कि हमें बी इनवर्स कितना आया है, बी इनवर्स आया आपका -1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2, 9 -8 -7 6 और इंटू मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है आपका 5 -7 -2 एंड 3। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आपका देगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जो रिजल्ट देगा आपका -61/2 47/2 और ये आपका देगा 87/2 और -67/2। यही आपका LHS है। LHS भी यही है ना, देखो ये वाला LHS पार्ट है और ये आपका RHS पार्ट है। तो LHS इक्वल टू RHS, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट रहेगा 13 14 और 15 क्वेश्चन नंबर है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी टाइम लग चुका है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बचा हो 13 14 15 16 17 18, यानी कि सेम टाइप का क्वेश्चंस है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, काफ़ी अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं क्लास को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नया सॉल्यूशन के साथ। ये सारे क्वेश्चन नया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक